हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी 132 का अगला जो यूनिट है, यूनिट 6 उसको पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसे हम पढ़ेंगे। जो हमारा है बीपीएससी और 132 चल रहा है, उसके बाद से ये जो ब्लॉक ख़त्म कर देंगे तो दूसरे सब्जेक्ट का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। चलिए, इकाई जो 6 है उसको पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है उद्देश्य, प्रस्तावना, नीति सिद्धांतों का मूल कर्तव्य, और आपका रह गया इसमें भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य क्या है, सिद्धांतों का मूल कर्तव्य संशोधन में क्या है, मूल कर्तव्यों का क्रियान्वयन क्या है, और निर्देशक सिद्धांतों को मूल कर्तव्यों की सीमाएँ क्या है। ठीक है, और सारांश तब देख लेंगे। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। उद्देश्य पे देख लेते हैं क्या है इसका। ठीक है, चलिए, यह इकाई निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, एक निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत क्या है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, और मूल कर्तव्यों के संबंधित। मूल हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, अपना क्या कर्तव्य है। ठीक है, चलिए, इसमें उनकी उत्पत्ति, विशेषताएं, सीमाएं इत्यादि दी गई है। कहाँ तक क्या विशेषताएं हैं, कहाँ तक सीमाएं हैं, कहाँ तक कर्तव्य है, हमारा सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप हम जान सकेंगे कि 3 ठो पॉइंट है, आप देख सकते हैं। देखिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा। पहला है निर्देशक सिद्धांतों, नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों को समझना। आखिर ये है क्या, इसको समझना है। ठीक है, चलिए, दूसरा है निर्देशक, नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल कर्तव्यों को संशोधन की व्याख्या। उसमें क्या क्या संशोधन है, कैसा कैसा है। ठीक है, चलिए, तीसरा है नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल कर्तव्यों की सीमाएं जानना, और आखिर उसका सीमा कहाँ तक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना पहले पढ़ेंगे हम, इसमें थोड़ा सा जल्दी पढ़ के देखते हैं। आपने इकाई संख्या 5 में मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा होगा। यह अधिकार न्याय संगत एवं नियोजित भी है। ठीक है, इस इकाई में आप गैर नियोजित यानी नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान द्वारा राज्य के निर्देशक सिद्धांत है, जबकि मूल कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए। ठीक है, क्या करना है, नीति निर्देशक जो क्या है संविधान के लिए। ठीक है, संविधान जो है, जो निर्देशक है, सिद्धांत है, उसके लिए है, जबकि जो मूल कर्तव्य है भारत के जो नागरिक है उनको लिए है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत को अनुच्छेद कितना 51 से 36 से 51। ठीक है, कितना 36 से 51 भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य जो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 भाग 4 में रखा गया है। आपको याद कर लेनी है। ठीक है, याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा सभी वर्गों के लिए न्याय संगत करना है। ठीक है, ताकि एक समानाधिकारवादी समाज की स्थापना की जा सके। ठीक है, जो समाज के लिए जो किया जा रहा है, इतना कुछ लाया जा रहा है, नीति सिद्धांत है, मूल कर्तव्य क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार नीति निर्देशक का सिद्धांत सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य से पूरा करना है। ठीक है, इसके अलावा संविधान के नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्यों का भी प्रावधान है। ठीक है, ये कर्तव्य संविधान के भाग 4 ए में रखा गया है। ठीक है, कर्तव्य जो है संविधान के कितने 4 ए में रखा गया है। ठीक है, इसको रखा याद है 4 ए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तथा इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। ठीक है, कब, इसको ये भी याद रखना है, 42वें संशोधन के। ठीक है, 1976 में 42वें संशोधन में। ठीक है, जोड़ा गया है, तथा 2002 में 86वें संशोधन के माध्यम से विस्तृत किया गया। ठीक है, चलिए 86वें संशोधन में उसको अच्छी तरह से पसारा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर उत्पत्ति कैसे हुई इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आखिर जरूरत कैसे पड़ी, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे कि इकाई हम लोग पढ़े हैं। ठीक है,
इकाई 4 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इकाई जो 4 में उसमें हम पढ़ चुके हैं। चलिए, मूल अधिकारों को संविधान में संविधान सभा के अधिकारों की उप समितियों के सुझावों के अनुसार शामिल किया गया था। वास्तव में संविधान सभा में इसके ऊपर बहस हुई थी, ठीक है, बहस तो हुई थी इसके ऊपर, लेकिन क्या हुआ कि अधिकारों को 2 भागों में बांटा जाना चाहिए था, ठीक है। और नियोजित और गैर नियोजित का मूल अधिकार एवं नीति सिद्धांत भी हैं। ये राज्यों को दिशा निर्देश देते हैं ताकि सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी नीतियाँ बनाई जा सकें। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि 4 सदस्यों ने निर्देशक सिद्धांतों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। BN राव, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना, ठीक है। ये जितना है BN राव, AK अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर और KT सलाह, ये जो है 4 जो सदस्य हैं सिद्धांतों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इनको आपको याद रखना है, यहाँ से इसको यहाँ से याद करना है, ठीक है। ये जो है ये भी है, इसको याद रखना है। चलिए, नीति निर्देश सिद्धांत की उत्पत्ति कराची प्रस्ताव के बाद हुई, ठीक है। कराची जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर क्या हुआ था, एक प्रस्ताव पारित हुआ था, लाया गया था, जिसमें सामाजिक और राष्ट्रवादी विचारों को शामिल किया गया। जैसे कि आपने इकाई संख्या 5 में पढ़ा होगा कि सुप्रीम रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया था कि अधिकारों को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, नियोजित और गैर नियोजित। हम पढ़ भी चुके हैं पहले। यहाँ तक कि उप समितियों ने भी इन सुझावों को सही माना था। निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर चर्चा के समय राज्य की भूमिका पर भी गहन विचार विमर्श किया गया, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार इन पर संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य सहमत थे, ठीक है। जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे उनके अनुसार क्या हुआ था कि संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य शामिल थे उनके प्रस्ताव से, ठीक है। इन प्रावधानों के हिंदू दृष्टिकोण एवं गांधीवादी विचारों को भी शामिल किया गया था। संविधान सभा के गंभीर विचार विमर्श के प्रावधान जो पश्चात जो था विमर्श के पश्चात भी संविधान के भाग 4 में सिद्धांतों को शामिल किया गया, ठीक है। जो बहुत ही हिंदू दृष्टिकोण से भी गांधीवादी विचारों को शामिल भी था, जिससे कि विचार विमर्श के दौरान ही आपको इस संविधान में भाग 4 में रखा गया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपका आता है कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, ठीक है। क्या आता है? इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। चलिए इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमें मिलेगा अनुच्छेद 36, ठीक है। अनुच्छेद जो 36 है, ठीक है, उसमें क्या है, राज्य की परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 36 से राज्य की परिभाषा मिलती है, हमको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, 37 अनुच्छेद से क्या मिलता है, इस भाग में दिए गए सिद्धांतों को लागू करना है, ठीक है, लागू करना है। और 38 में क्या मिलता है कि राज्यों के कल्याण के लिए कार्य करना, ठीक है। जो राज्य को कल्याण करता है, कल्याण करने की जो प्रक्रिया है उसको करना है 38 में, ठीक है। चलिए, 39 में आपका क्या है, राज्य के जो है राज्य को कुछ नीतियाँ का पालन करना है, ठीक है। राज्य के कुछ नीतियाँ हैं, कुछ लॉ हैं, ठीक है, उनको नीतियों का पालन करना है, ठीक है। अब 39 को हम देखेंगे कि समान न्याय व मुक्त कानूनी सहायता, ठीक है। जो समान न्याय जो है और मुक्त कानूनी सहायता वो भी मिल सके, ठीक है। 39A में आपको याद करना है, ठीक है, याद रखना है, परीक्षा इससे क्वेश्चन रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, 40 नंबर अनुच्छेद क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ग्रामीण थे, तो ग्राम पंचायतों का गठन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 41 जो था अनुच्छेद, कुछ मामलों में लोक सहायता, ठीक है, लोक सहायता, काम का अधिकार एवं शीर्षक का अधिकार मिल सके, ठीक है, उसमें है अनुच्छेद कितना, 41, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 42 में क्या है, काम के लिए मानवीय स्थिति का प्रावधान एवं मातृत्व राहत, ठीक है। जो काम जो मानवीय के लिए स्थिति जो है कैसी होनी चाहिए, क्या होनी है, प्रावधान क्या है, क्या उसके मापदंड है, ठीक है। तो वो था किसमें, 41 में, ठीक है, 41 में। चलिए, 42 में क्या है, काम के लिए मानवीय स्थिति एवं प्रावधान, ठीक है, 42 था, सॉरी 42 में था।
43 में क्या है कि कामगारों एवं मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करना। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, आपको याद रखना है न्यूनतम मजदूरी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी के लिए व्यवस्था करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 43A में क्या है, तो आपको 43A में उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों को भागीदारी करना है। ठीक है, उद्योग जो है मजदूरों को उसमें भागीदारी देना है कि जो भी हम काम मिलता है उसको सरकार के द्वारा किया जाए पूरा। ठीक है, सरकार जो चाहती है उनको करके पूरा दे, तो मजदूरों के लिए ध्यान रखा गया है। 43B में है कि सामूहिक सहयोगात्मक सोसाइटी को बढ़ावा देना। ठीक है, जो सामूहिक होते हैं, समूह के होते हैं, समूह जो सोसाइटी होता है उसका बढ़ावा देना कि वो आगे बढ़ के निकले। ठीक है, चलिए 43 में 44 हो गया। 44 में देखते हैं नागरिकों के लिए समान आचार संहिता लागू करना। ठीक है, समान आचार संहिता लागू करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसा कानून जो है आचार संहिता उसको लागू करना नागरिकों को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आपका भी और भी कुछ है उनसे देखेंगे। तो 45 है। 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा एवं संरक्षण की व्यवस्था करना। ठीक है, 6 वर्ष के लिए जो होता है शिक्षा और संरक्षण के लिए व्यवस्था करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समाज में कमजोर वर्गों, अनुजाति, जनजाति के लिए शैक्षिक एवं आर्थिक हित को बढ़ावा देना। ठीक है, यह रहा आपका 46 में। चलिए 47 देखते हैं। राज्य का यह दायित्व है कि वह नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधार करे। ठीक है, क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, उनको जो दायित्व है, राज्य के दायित्व है, ठीक है, उसको जैसे अभी लॉकडाउन है तो जो पैदल ही चल दे रहे हैं दिल्ली से, बम्बई से, गुजरात से, तो वो जिम्मेदारी किसकी है, वो वहाँ की राज्य सरकार की। ठीक है, पर ये कानून टूटता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो वहाँ का स्वास्थ्य देखना है, स्वास्थ्य कैसा है, 4-5 दिन से खाए नहीं ऐसे ही चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य किसको दायित्व है देखने का, राज्य का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 48 में आपको है कि कृषि एवं पशुपालन को संगठित करना। कृषि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, कृषि नहीं होगी सब बेकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 48 में आपका है, 48 में है कृषि एवं पशुपालन संगठित हो गया। 48A में आपका है पर्यावरण एवं रक्षा करना। ठीक है, जो घास वृक्ष है पर्यावरण के लिए उसकी रक्षा करना और जंगली जीवन एवं संरक्षण करना, जैसे बाघ वगैरह जो हैं उनको रक्षा करना। ठीक है, प्रदान करना। और 49 में देखेंगे राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है, राष्ट्रीय जो महत्व स्थान है, स्मारक है, जैसे ताजमहल हुआ आपका, चार मीनार हुआ, ठीक है, लाल किला हुआ, ये जो है बहुत ही ये जो आपको रक्षा करना है इसके। ठीक है, चलिए 50 नंबर अनुच्छेद देखेंगे कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखेंगे कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। ठीक है, एक कार्यपालिका है और न्यायपालिका अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। और 51 में है आपका अनुच्छेद लास्ट रह गया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। दुर्गादास बसु के नीति सिद्धांतों को 3 समूहों को वर्गीकृत किया गया है। प्रथम, ऐसे कुछ आदर्श जिन्हें संविधान सभा ने राज्य द्वारा प्राप्त करने को अपेक्षित थे, विशेष तौर पर आर्थिक, द्वितीय, विधायिका एवं कार्यपालिका के कुछ निर्देश देने ताकि वे अपनी शक्तियाँ ही सही इस्तेमाल कर सके। ठीक है, जो कार्यपालिका विधायिका का, जो कार्यपालिका के जो भी अपना काम होता है उनको सही तरीके से अंजाम दे सके। ठीक है, तीसरा जो है कुछ अधिकार ऐसे जिसे न्यायालय में ज़बरदस्ती से लागू नहीं करना सकता। ठीक है, तो सिद्धांत जो है जैसे कि मूल अधिकार, लेकिन राज्य द्वारा नीति यहाँ बनाई गई है, ठीक है, उन्हें लागू किया जा सकता है। ठीक है, राज्य द्वारा भी है। भाग 4 में दिए गए अनुच्छेदों के अलावा कुछ अन्य अनुच्छेद भी हैं जिसमें राज्य को लागू के नीतियों बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ये अनुच्छेद 335, 350 और 351 है। ठीक है, ये क्या है, नीतियों को राज्य के जो नीतियों बनाना है उसके लिए 335, 350A और 351
ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और 335 के अधीन लोक सेवाओं के लिए उपयुक्तता करते समय जनजाति दावों के ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। तो ऐसे पढ़ लेना, इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पर साथ ही प्रशासन की दक्षता को भी बनाए रखा जाएगा। अनुच्छेद 350 यह आदेश देता है, यह आदेश है कि हर राज्य एवं स्थानीय पदाधिकारी भाषी अल्पसंख्यकों वर्गों के बच्चों की शिक्षा एवं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करें, ठीक है। मातृभाषा में अपना भाषा, ठीक है। जैसे बिहार में भोजपुरी, ठीक है, बोलते हैं ना ज़्यादातर, तो उनका अपने मातृभाषा में भोजपुरी में पढ़ाया जाए, ठीक है। जो दिल्ली में है तो हिंदी हुआ, तो हिंदी उसकी भाषा मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाए बच्चों को, ठीक है, जिससे जल्दी से जल्दी अपने आसान भाषा में सीख सके। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 351 के अधीन संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा से प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, ठीक है। चलिए आगे हम मूल कर्तव्य की उत्पत्ति हम देखेंगे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने के कारण आज तक लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले दिन आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगले दिन हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य की उत्पत्ति, ठीक है। चलिए आज तक ले रहने देते हैं इतना ही। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके जितने बीएजी कोर्स के जितने छात्र छात्राएं हैं, भाई बहन हैं, उनसे आपको पहुंचाना है, ठीक है। चलिए आज तक ले इतना ही। जय हिंद, जय भारत।